अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख माजिद, आर्मूर टाउन प्रेसिडेंट मजलिस बचाओ तहरीक। इस वक्त जो मैं तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट आर्मूर टाउन में हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले जो एक्स एमएलए जनाब जीवन रेड्डी साहब ज़िरात नगर आए थे माइनॉरिटी फंक्शन हॉल करने कि ये माइनॉरिटी फंक्शन हॉल को कोई रोक रहे हैं बोल के, तो मैं जो कांग्रेस के इंचार्ज है विनय रेड्डी से मैं ये पूछना चाहता हूँ विनय रेड्डी साहब से कि आपका नाम ले रहे हैं उन्होंने कि आप तोड़ देते वो करते बोल के बोल रहे हैं, वो ये क्या सच है? ये पब्लिक के बीच रखिए, क्या ये सही है या फेक है? और दूसरी बात जो है माइनॉरिटी फंक्शन हॉल जो बने गया 2016 में जब कविता मैडम एमपी थे, जब इनाग्रेशन करे थे, उसके बाद 2016 से लेके 2023 तक इलेक्शन मतलब नहीं होने से पहले ये 6-7 सालों में 8 सालों में ये मजलिस बचाओ तहरीक जो है नुमाइंदगी करी थी। नुमाइंदगी करने पर वो लोग जो है माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाए जो, और 42 मस्जिदों को जो पैसे दिए आर्मूर में बोल के बोल रहे किसको किसको दिए, और मस्जिदों को पैसे जो दिए कमेटियाँ को, वो कमेटी वाले पैसे क्या करे, और जो कब्रस्तान की दीवार को पैसे दिए बोल रहे, और 10 साल में मैं ये वो करा ये करा वो करा बोल रहे। अब 2 साल में कांग्रेस क्या करी बोल रहे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है, यहाँ पर जो है बीजेपी के एमएलए जनाब राकेश रेड्डी साहब है, जो उनको मैं एक मेमोरेंडम दिया था माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के बारे में। तो मैं इसकी इंक्वायरी करके मैं बनाने लगाऊंगा बोल के उन्हें वादा करे थे हम लोग से कि मैं माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाने लगाऊंगा बोल के। तो मेरा जीवन रेड्डी साहब से ये सवाल है कि आप जो बोल रहे हैं कि डिवाइडर्स के ऊपर जो झाड़ है वो तोड़ दिए और उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। डिवाइडर्स पे जो झाड़ है उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो है झाड़ जो है कोई ऑक्सीजन नहीं देते पब्लिक को, आवाम को जो है उससे कुछ ऑक्सीजन नहीं मिलता। वो झाड़ के वजह से जो है कम से कम एक 10-12 फीट के झाड़ बढ़ गए थे, तो लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये 2 साल से जो है कारोबार किसी दुकान वाले का नहीं है। कौन से भी दुकान जो कारोबार डाली है, ताजिर डाली है, उन लोगों का जो है कारोबार नहीं चल रहा। तो वो झाड़ तोड़ना ज़रूरी था। इससे पहले भी मैं इस बारे में मेमोरेंडम दिया था हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब उसके वो झाड़ा कटा दे बोल के बोले थे। तो ये एक अच्छा काम हुआ कि वो झाड़ कट गए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं था वो झाड़ से, तो झाड़ कटिंग हो गए और उससे कुछ ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है। तो जहाँ तक सीसी रोड, बीटी रोड, 1-2 रोड दलाए थे जब फर्स्ट उन्होंने एमएलए बने 2014 के और 18 के बीच में जो थे एमएलए थे उन्होंने, जब 5 साल हुआ था फर्स्ट स्टार्टिंग जब रोड दलाए थे। फिर उसके बाद जीते बचे दला तुम बोले, फिर इलेक्शन हो गया, उसके बाद जो है बीजेपी यहाँ पर जीत गई। उसके बाद जो है उन्होंने ये 2 साल में जीवन रेड्डी साहब यहाँ आए नहीं। आप ज़िरात नगर आके बोल रहे कि ये माइनॉरिटी फंक्शन हॉल को कोई तोड़े तुम बोल रहा, कोई रुका तुम बोल रहा। जब मजलिस बचाओ तहरीक, जब आप रूलिंग में थी आपकी पार्टी, आप खुद एमएलए थे, कितनी बार हम फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे नुमाइंदगी करें। तो आप जब ये फंक्शन हॉल बनाए ना, आपके जो टीआरएस के पहले जो काउंसलर थे, खुद आप एमएलए थे, जब 10 साल में आप कुछ नहीं करें, आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं मैं वैसा कर दिया, मैं इसको पैसे दिया, मैं उसको ये को 25 लाख दिया, वहाँ वो करा, मैं ये करा बोल रहे। आप 10 साल रह के क्या करें? आपस की दो दुश्मनी आपकी जो है विनय रेड्डी साहब की, जो जीवन रेड्डी साहब की जो आपस की दुश्मनी है, वो अवाम में पब्लिक में रख के आप बोल दे रहे कि बोडा लगाने के वास्ते है ना झाड़ा तोड़ दिए, वो गलत बात है। हम इसको जी जमात की तायद नहीं कर रहे, ना कांग्रेस की कर रहे, ना बीआरएस टीआरएस की कर रहे। हम जो है मैं यहाँ के जो माइनॉरिटी से उनको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है दोनों एक है, विनय रेड्डी और जीवन रेड्डी दोनों एक है। और ये लोग अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम लड़ ले रहे कर ले रहे बोल के आवाम के वोट डिवाइड करना चाह रहे हैं ये। तो मैं तमाम जितने भी मेरे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो अपने आप को जनता गैरेज और कुछ नए नए रूल्स बता रहे हैं, नई नई बात बता रहे हैं। मैं जनता गैरेज खोला, 10 साल से क्या करे? 10 साल से जनता गैरेज क्यों नहीं खोले? 10 साल से ज़िरात नगर में क्यों नहीं आए? 10 साल में आपके 2 काउंसलर थे, क्यों नहीं आए?
10 साल में क्यों माइनॉरिटी फंक्शनल नहीं बनाए? जब एमबीटी नुमाइंदगी करी तो आप एमबीटी के दबाव पे, अपोजिशन पार्टी के दबाव पे आप काम करें। आप क्या करें आर्मूर में? खाली डिबेटर्स और कुछ वोट और कुछ रोड दलाने से नहीं होता। आपके काउंसलर 25-30 काउंसलर थे टीआरएस के, जब काउंसलर्स क्या करें? आप एमएलए रह के क्या करें? कितना फंड लाए? खाली करे तो सिद्धूला गुट्टा की डेवलपमेंट करे। और जो है आप, मैं 5000 गज ज़मीन दिया, मेरे को बताइए 5000 गज ज़मीन कहाँ है? वहाँ पर 5000 गज ज़मीन है क्या वहाँ पर? अभी भी आप कर सकते हैं, चाहे आप एमएलए रहो न करो, अगर मुसलमान आगे दिल में आपको मोहब्बत है तो आप जो है कर सकते, आप लगा सकते, 1 करोड़ रुपए लगा के आप बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो आने वाले दिनों में आप ही जीतेंगे। आप बोल दे रहे उन्हें रोक दे रहे, इन्हों रोक दे रहे, आप है ना कुछ किसी का वजूद नहीं है यहाँ पर, उसको है ना उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप विनय रेड्डी साहब को। विनय रेड्डी कुछ नहीं है, आज इंचार्ज है, कल चल जाते। उन्होंने भी कुछ दूध के धुले वाले नहीं है, आप भी कुछ दूध के धुले वाले नहीं हैं। तो मजलिस बचाओ तहरीक का ये मुतालबा है राकेश रेड्डी साहब से कि वो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल का जो भी फंड रुके वाला है उसको चालू कराया जाए, और वो फंक्शन हॉल में गरीब बच्चों की शादी होंगी। हम इससे पहले भी वीडियो बनाए थे और इससे पहले बहुत बार नुमाइंदगी करे, न्यूज़ में भी आया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, एमबीटी आर्मूर बोल के मारा तो आता यूट्यूब चैनल मेरा, उसके ऊपर देख सकते हैं आप, मैं न्यूज़ डाला हूँ। तो और क्या है बोले तो टीआरएस को कोई हमारे माइनॉरिटी के एक शख्स है, उन्होंने एक बात बोले कि मेरे को जीवन रेड्डी साहब को गलती से फ़ोन करा तो ऐसा ऐसा बोल दिया उन्होंने मेरे को, बोल के एक मीडिया में आके बोले, तो उसमें गलत नहीं है ना। आप ये बोलो जीवन रेड्डी साहब एमएलए थे जब, उनके कॉम्प्लेक्स, जीवन रेड्डी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मर्डर हुआ, कम से कम 12 से 13-14 आदमी एक शादुल नामी शख्स का मर्डर कर दिए। तो मेरा एसीपी साहब से मुतालबा है कि वो फाइल खोलिए, खोल के देखिए कितने आदमी रिमांड हुए, कितने आदमी अरेस्ट करके उन लोगों को रिमांड करे, कितने आदमी अंदर है। अब मरने वाला तो मर गया बेचारा, हमारा उसके साथ इंसाफ कीजिए। आप है ना जीवन रेड्डी साहब अभी तक वो शादुल के घर को जाके एक 10,000 रुपये नहीं दिए आप। अमजदुल्ला खान साहब, जब शादुल का ये हुआ तो आवाज़ उठाने वाली मजलिस बचाओ तहरीक है, अमजदुल्ला खान साहब है आरमूर में। आप सोच रहे कि मैं आ जाऊंगा, अब आ जाऊंगा 2 साल के बाद मैं आया, माइनॉरिटीज़ मेरे साथ है। माइनॉरिटी किसके साथ नहीं है? माइनॉरिटी जो है, अब माइनॉरिटीज़ जो है सही फैसला लेंगे आने वाले काउंसलर इलेक्शन में, सही जो काम करेंगे उनको आर्मर में जीतेंगे। आप याद रखिए, जो काम करेंगे उनको जीतेंगे। जो 10 साल हर काउंसलर को चांस दे के देख लिए, इससे पहले भी काउंसलर को चांस दे के देख लिए, तो आने वाले दिनों में जो है मजलिस बचाओ तहरीक डटकर सामना करेंगी, इंशाल्लाह जीतेंगे हम। और दूसरा जो है वो जो बेचारा जो माइनॉरिटी का एक लीडर है, बबलू नामी शख्स, उसको है ना गलत बातें कर रहे, उसके पर्सनल मामलों में जा रहे टीआरएस के कुछ लीडर, बात भी करने नहीं आ रहा बेचारों को, मगर बात करके बोल रहे हैं कि वैसा कर दिया। उनके पर्सनल मामले में मत जाइए, आपका जो पर्सनल है उसमें बात करिए। अब उन्हें वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, आप जो बोल रहे हैं मर्डर करके गया, तो उसके लिए क़ानून है, सज़ा दिया उसको, क़ानून सज़ा दिया तो उसको पुलिस वाले हैं, उसको कोर्ट है, उसको जेल है। आप बिना वजह की उसके ऊपर आवाज़ मतलब ये कर रहे हैं, उसके पर्सनल, उसके भाया के बारे में बोल रही है, ये गलत है। एक मुसलमान हो के आप बोलना नहीं चाहिए वो बात। आपके भी पर्सनल मामले में वो बच्चा आके बोला तो सही रहता क्या? सही चीज़ नहीं है वो, इसके लिए मैं ये गलत बात है। टीआरएस पार्टी जो अपने आप को अब काउंसलर इलेक्शन में जीतने की कोशिश करके खुद मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रही है, टीआरएस पार्टी आरमूर में, ये हम होने नहीं देंगे मजलिस बचाओ तहरीक। जहाँ तक कांग्रेस का है, कांग्रेस का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इंचार्ज है, आज इंचार्ज उन्होंने हैं विनय रेड्डी साहब है, कल दूसरे रहेंगे, और विनय रेड्डी साहब भी कोई दूध के धुले वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के आदमी थे, म्यूनसिपल कमिश्नर जो पहले जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे किसके थे? ये विनय रेड्डी साहब के थे। इन्होंने देखिए ना, एसीपी के हाथ को लग गए, एंटी करप्शन के हाथ को, तो क्या हुआ हाल? तो अब ये जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो नए आए हैं, आप सुधरिए, आवाम का काम करिए, आवाम का काम करिए, और जो लोग कंप्लेंट ला के दे रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लीजिए।
कई 10% लैंड डाल लिए। जीवन रेड्डी साहब जब एमएलए थे 10 साल, कई लोगों 10% लैंड डाल लिए, उसकी फाइल है हमारे पास पूरी। जीवन रेड्डी साहब क्या क्या करे वो सब है हमारे पास। मैं ये दो जमातों को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, टीआरएस को बोल रहा हूँ, कोई भी दूध के धुले वाले नहीं है, दोनों सेम है। जो टीआरएस के कुछ लोग, मैं वीडियो कल देखा था वीडियो में सुबह, टीआरएस के कुछ लोग मुसलमान लीडर्स कुछ बोल रहे हैं, ये गलत है, मत बोलिए, उनके पर्सनल लाइफ में मत जाइए, उनके भाई क्या कर रहे हैं, उनके कौन क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या है क्या नहीं, उसका भारत का संविधान के कानून बनाया तो है, कानून के दायरे में रह के काम करिए, आप कानून मत हाथ में लीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में वो भी टीआरएस भी आएंगी, बीआरएस भी आएंगी और कांग्रेस भी आएंगी। हर जमात को हक़ है इलेक्शन लड़ने का। जब इलेक्शन में देखिए कि पब्लिक किसको जिताती किसको हराती, वो पब्लिक तय करेगी, आपस में आप लड़ने के फ़ायदा नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत इख्तियार करिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक आरमोर में जीतेंगी और म्यूनसिपल में झंडा लहराएंगी। यार जिंदा सोबत बात।